हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, दिल की गहराइयों से राधे राधे, शुभ प्रभात। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स, आज है 17 नवंबर 2022। जी दोस्तों, आज है 17 नवंबर 2022। 17 नवंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 1 का बी। 16 नवंबर को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा बी। समाज में सहिष्णुता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन की स्थापना 1996 में की थी। महात्मा गांधी की 125वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए यूनेस्को ने 1995 में उन यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार के रूप में जाना जाने वाला एक पुरस्कार बनाया। एक भारतीय राजनयिक मदन सिंह ने उस वर्ष समारोह को प्रायोजित किया था। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत ने COP27 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ 27 में किस देश के साथ की लीड IT समिट की मेजबानी की है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ए, यानी स्वीडन देश की भारत ने COP27 में IT समिट की मेजबानी की है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारत ने स्वीडन ने मिस्र में शर्म अल शेख में COP27 में लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। औद्योगिक परिवर्तन के लिए नेतृत्व का उद्देश्य लेकर लीड IT पहल अल्प कार्बन संक्रमण के लक्ष्य पर केंद्रित है। सम्मेलन को केंद्रित पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने संबोधित किया। लीड IT का वर्तमान चरण 2023 में समाप्त होने वाला है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर है 3। हाल ही में भारत के शिव नरवाल ने एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का ए, स्वर्ण पदक। हाल ही में भारत के शिव नरवाल ने एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक को जीत लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारत के शिव नरवाल ने दक्षिण कोरिया में एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल में दक्षिण कोरिया की पार्क दाई हुन को 17-13 से हराया। एक अन्य भारतीय विजयवीर सिद्धू ने इसी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। साथ ही भारतीय पुरुष युवा टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का सी, 8वें स्थान पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 8वें स्थान पर रहा। तो इसका राइट आंसर होगा सी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को 2 पायदान ऊपर 8वें स्थान पर पहुंच गया। 2022 और 21 में भारत 10वें स्थान पर था, जबकि 2020 में वह 9वें स्थान पर था। डेनमार्क और स्वीडन ने सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह 59 देशों और यूरोपीय संघ का मूल्यांकन करता है, जो मिलकर 90% से अधिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन उत्पन्न करते हैं। यह पहली बार 2005 में प्रकाशित हुआ था। इसे जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर है 5।
हाल ही में आयोजित होने वाला बिली जीन किंग कप 2022 की विजेता टीम कौन सी बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का बी। स्विट्जरलैंड हाल ही में आयोजित होने वाला बिली जीन किंग 2022 की विजेता टीम बन चुकी है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। स्विट्जरलैंड की महिला टेनिस टीम ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 7 बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार बिली जीन किंग कप जीता। 2022 बिली जीन किंग कप अंतर्राष्ट्रीय महिला टेनिस टूर्नामेंट का 59वां संस्करण था और स्कॉटलैंड में 8 से 13 नवंबर 2022 तक आयोजित किया गया था। चैंपियनशिप का नाम अमेरिकी पूर्व विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बिली जीन किंग के नाम पर रखा गया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में नवजात देखभाल सप्ताह कब से शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का ए। 15 से 21 नवंबर तक नवजात देखभाल सप्ताह को शुरू किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ए। देश में हर साल 15 से 21 नवंबर तक नवजात देखभाल सप्ताह मनाया गया। उद्देश्य है बच्चे के अस्तित्व और विकास के लिए नवजात शिशु की देखभाल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नवजात अवधि जीवन के पहले 28 दिन बच्चे के जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण अवधि है। भारत में नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 20 है और 2022 की थीम है होम केयर ऑफ न्यूबॉर्न इन अर्बन वॉल। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का सी। 2023 तक जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा सी। अंतर्राष्ट्रीय यानी संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2023 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ने का अनुमान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले वर्षों में चीन में प्रजनन दर में काफ़ी गिरावट आई है और 2050 तक भारत की जनसंख्या 1.668 बिलियन की उम्मीद है, जबकि चीन की जनसंख्या घटकर 1.317 बिलियन हो जाएगी। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निर्देशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 8 का ए। विवेक जोशी को हाल ही में भारत सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। केंद्र सरकार ने वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। बोर्ड प्राथमिक रूप से केंद्रीय बैंक के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी है। बोर्ड में 15 सीटें हैं, जिनमें से 5 आधिकारिक निदेशक हैं और 10 गैर सरकारी निदेशक हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बैठे हैं। इसी के चलते अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9। फीफा विश्व कप 2022 की शुरुआत कब से होने जा रही है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 9 का बी। 20 नवंबर को हाल ही में फीफा विश्व कप 2022 की शुरुआत होने जा रही है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। 2022 फीफा के विश्व कप कतर में 20 नवंबर से शुरू होने वाला यह पहली बार होगा जब टूर्नामेंट सर्दियों के महीनों में आयोजित किया गया है। टूर्नामेंट में विश्व कप के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली 32 टीमें होंगी, जो कतर के 8 स्थानों में 8 समूहों में विभाजित हो जाती थी। टूर्नामेंट का फाइनल 18 दिसंबर को खेला जाएगा और फ्रांस ने रूस में 2018 संस्करण के फाइनल क्रोएशिया को हराया। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में महिला स्वयं सहायता समूह सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ?
तो इसका राइट आंसर होगा 10 का सी। भोपाल में महिला एवं सहायता समूह सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा सी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के महिला स्वयं सहायता समूह की सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में विभिन्न स्वयं सहायता समूह की 15,000 महिलाओं ने भाग लिया। उन्होंने आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की प्रदर्शनी का उल्लेख किया। समूह के सदस्यों द्वारा बनाई गई वस्तुओं को उपहार के रूप में राष्ट्रपति को भेंट किया गया। इसी के चलता अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 11। हाल ही में बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा 11 का ए। पीएम मोदी के द्वारा हाल ही में बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2022 को बेंगलुरु के टेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन की रजत जयंती समारोह को चिन्हित करने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक पट्टिका जारी की। बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन 2022 जिसने अपनी ओर 575 अधिक प्रदर्शनों को आकर्षित किया है, उसमें कम से कम 9 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और 220 से भी अधिक उत्पादों का लॉन्च किया जाएगा। इसी के साथ अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 12। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पैसा या कानून लागू किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा 12 होगा बी। मध्य प्रदेश में हाल ही में राज्य सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार कानून लागू किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा बी। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतें विस्तार पैसा कानून लागू किया। इसका उद्देश्य ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ आदिवासी आबादी को शोषण से बचाना है। यह अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम प्रधानों को विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के विशेष के अधिकार भी देता है। पैसा अधिनियम 1996 में संसद द्वारा अधिनियम किया गया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में हैदराबाद में जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा 13 का सी। गजेंद्र सिंह शेखावत को हाल ही में हैदराबाद जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा सी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हैदराबाद में भू स्थानिक प्रौद्योगिकियों पर 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन का कार्यक्रम शुरू हुआ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हैदराबाद में भू स्थानीय प्रौद्योगिकियों पर 3 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसे इंडियन सोसाइटी ऑफ रिमोट सेंसिंग और इंडियन सोसाइटी ऑफ जियोमैटिक्स द्वारा यह सह आयोजित किया जा रहा है। भू स्थानिक प्रौद्योगिकी पर काम कर रहे 500 संगठनों के लगभग 2500 प्रतिनिधि ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रभावी प्रशासन के लिए समझौता किया है, तो इसका राइट आंसर होगा 14 का ए। कर्नाटक राज्य सरकार ने प्रभावी प्रशासन के लिए समझौता किया है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। कर्नाटक सरकार ने भारतीय राज्यों के प्रभावी शासन केंद्र के साथ 5 वर्षीय समझौता ज्ञापन पर प्रवेश किया। MOU के तहत CEGIS राज्य के राजस्व में वृद्धि जैसे क्षेत्र में तकनीकी विश्लेषण और कार्यक्रम संबंधी सहायता प्रदान करेगा। 2019 में स्थापित CEGIS का उद्देश्य भारतीय राज्य सरकार के कामकाज में परिवर्तनकारी सुधार को सक्षम बनाना है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। नताशा पिर्क मुशर्रफ किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो इसका राइट आंसर को फ्रेंड्स 15 का बी। स्लोवेनिया
कि हाल ही में नताशा पिर्क-मुशर पहली महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी। स्लोवेनिया में नताशा पिर्क-मुशर को देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वह लगभग 54% वोट हासिल करके एंजलोगर से आगे नहीं, जिन्हें 46% से थोड़े अधिक वोट मिले थे। नताशा पिर्क-मुशर एक पत्रकार और वकील हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद पर कार्य करने के दौरान उनकी पत्नी के हितों की रक्षा के लिए उन्हें एक वकील के रूप में काम पर रखा गया था। चलिए फ्रेंड्स, पिछली वीडियो का इवेंट देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर था 1, हाल ही में पर्सन ऑफ द वीक किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर होगा डी वाई चंद्रचूड़ को। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए एक कोष स्थापित करने के लिए किसने तैयारी की थी? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स G20। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को T20 विश्व कप की मोस्ट वैल्यूड टीम में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस बैठक में जलवायु आपदा सहायता योजना ग्लोबल शील्ड को शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 4th का क्वेश्चन था COP27। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल का कौन सा संस्करण भारत द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 3रा। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा कार्लोस सोरा को। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में प्रसार भारती के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर गौरव द्विवेदी जी। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में COP27 की बैठक में किस देश द्वारा इन अवार्ड लाइफ टाइम नामक अभियान के शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितने प्रतिशत रह गई फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर होगा 6.77%। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में आयोजित ब्राजीलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 की रेस किसने जीती? तो इसका राइट आंसर जॉर्ज रसेल ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में ICC की वित्त और वाणिज्यिक मामलों की समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स जय शाह को। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए थे फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में गूगल प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की गई है, जिसके विजेता कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर श्लोक मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा IIT बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में MTV EMS 2022 की विजेता सूची में टेलर स्विफ्ट ने कितने पुरस्कार जीतकर प्रथम स्थान हासिल किया है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर होगा 4th। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जनित अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।